हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ब्लड रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि ब्लड रिलेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं या आज तक कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन सी सेट ने हमसे पूछे हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि a प्लस बी का मतलब है a इज सन ऑफ बी। तो इसे जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, राइट। सो इसे हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, कि हमें कोड दे दिया गया है कि प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, कुछ भी साइन दे सकते हैं, राइट। सो आपको यहां पर क्या बताया गया कि a प्लस बी का मतलब है a इज सन ऑफ b एंड, और दूसरी बात जो बताई गई है वो बताई गई a माइनस बी का मतलब है a इज वाइफ ऑफ b। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन P प्लस आर माइनस क्यू मीन्स, तो P प्लस आर बनाना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, P प्लस आर। सो प्लस का मतलब है सन, सो P इज सन ऑफ आर, राइट। P इज सन ऑफ R। इस तरीके से हम कुछ बना लेंगे। R माइनस क्यू, R माइनस का मतलब है वाइफ, सो R इज वाइफ ऑफ Q। इट मीन्स कि Q इज अ मेल मेंबर, राइट। सो R एंड Q आर मैरिड कपल, ठीक है। सो हमारा ये जो बन गया फैमिली ट्री बन गया, एक तरीके से छोटा सा फैमिली ट्री, ठीक है, ये बन गया। जितना हमसे बोला गया उतना हमारा ट्री बन गया। अब उसके बेसिस पर ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत होगी, ठीक है। सो यहां पर पूछा गया आर इज फादर ऑफ पी, नो आर इज मदर ऑफ पी। P is the wife, no P is not the wife. Q is the father of P, yes Q is the father of P, right. So C option is correct. Q is son of P, no Q is father of P. So ये वाली बात तीनों गलत है और द ऑप्शन नंबर C is करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप कोडेड ब्लड रिलेशन को करते हो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आप स्टेटमेंट बोल सकते हो या फिर अगर थोड़ी सी ज्यादा अगर हमारे पास यहाँ पर लाइंस आए तो पजल बेस्ड भी आप बोल सकते हो, कि पजल जैसा कुछ है कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं और उसमें से हमें रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलिए, ए इज बीज ब्रदर, तो ए जो है वो बी का ब्रदर है। अब ए जो है वो बी का ब्रदर है, तो ए मेल है, बी का जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है। ए इज बीज ब्रदर। सी इज बीज मदर, तो सी जो है वो बी की मदर है, राइट। तो अगर कोई मदर है तो इसका मतलब है कि वो अपर जनरेशन में रहेगी, उससे पहली वाली जनरेशन में रहेगी। डी इज सीज फादर, तो जो डी है वो सी का भी फादर है, ठीक है, तो एक और जनरेशन ऊपर जाएगी। ई इज डीज मदर, तो एक और यहां से ई यहां पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा फैमिली ट्री बन जाएगा। इसको सही से बना लेते हैं, ई डी एंड सी एंड देन यहां पर बी और बी का ब्रदर ए। तो ये हमारा फैमिली ट्री है, राइट। सो इसके बेसिस पे अब हमारे आंसर्स किए जाएंगे। सो पूछ रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। सो डी क्या है ए के लिए, तो डी अगर देखो थर्ड जनरेशन में, राइट, डी इज इन थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में क्या है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। सो डी जो है वो मेल मेंबर है, इट मीन्स की ग्रैंड फादर हो जाएगा, राइट। सो डी इज ग्रैंड फादर ऑफ ए एंड ए इज ग्रैंड सन ऑफ डी। सो आंसर इज ग्रैंड फादर। सो ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड फादर इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 persons ABCD consisting of 2 married couples are in a group, ठीक है, कि 4 लोग हैं, ठीक है, उनमें 2 मैरिड हैं, मतलब चारों एक दूसरे से कोई ना कोई मैरिड है, राइट, ठीक है। बोथ द वीमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, तो जो वीमेन है वो अपने हस्बैंड से हाइट में छोटी हैं, ठीक है। ए इज टॉलेस्ट अमंग द 4। अब देखो 4 लोग हैं तो 1 2 3 4, कोई एक बड़ा होगा कोई सबसे छोटा होगा। तो ए अगर सबसे टॉलेस्ट है तो ए मेल मेंबर होगा, ये 100% श्योरिटी है, राइट। ये तो 100% श्योर है कि वो मेल होगा, क्योंकि अगर फीमेल होगी तो उसका हस्बैंड उससे बड़ा होना चाहिए, राइट। सो ए इज अ मेल मेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज टॉलर देन बी, सी जो है वो टॉलर है बी से, बट ये नहीं पता कि इमीडिएट टॉलर है या फिर थोड़ा सा गैप के बाद है, ठीक है। तो बस टॉलर है इतना पता। डी इज बीज ब्रदर, तो डी जो है वो बी का ब्रदर है। अब बी का अगर वो ब्रदर है तो देखो 2 मेल और 2 फीमेल होंगे इस फैमिली में, तो एक ए है और एक डी है, तो इट मींस कि यहां पर ए मैरिड होगा बी से और बी जो है वो फीमेल होगी, राइट। और जो डी है वो सी से मैरिड होगा, यहां पे इस तरीके से ये वाला जो है हमारा फैमिली ट्री बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि फैमिली ट्री ये है, सबसे बड़ा जो है वो ए है, हाइट की वाइज अगर हम बात करें तो हमें बताया गया कि सी जो है वो बी से बड़ा है, राइट, और हस्बैंड जो है वो उसके वाइफ से बड़े हैं, टॉलर हैं, राइट। सो सी के जो हस्बैंड है वो डी है, तो इट मीन्स कि सी से टॉलर डी होगा, राइट। तो हमें क्या मिला यहाँ पर पैटर्न डी सी बी, तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे एग्जैक्ट डी सी एंड देन बी। तो ये हमारा क्या हो गया, रैंकिंग हो गई एक तरीके से, राइट, कि अरेंजमेंट हो गया और ये हमारा फैमिली ट्री हो गया। तो जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे आंसर हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
कौन सी बात यहां पर सही नहीं है? तो ऑल फोर हैव फैमिली टाइज, यस, चारों के फैमिली टाइज हैं। जहां पे भी हम गलत करेंगे वो चीज हमारी करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। चलो, बी इज शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, यस, बी इज शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, तो ये बात भी गलत नहीं है। सी इज टॉलर देन डी, यस, सी इज नॉट टॉलर देन डी, इट मीन्स कि ये वाली बात क्या है यहां पर गलत है। ए इज बी इज हस्बैंड, ए इज बी इज हस्बैंड, यस, तो तीन बातें सही हैं, ओनली सी इज फॉल्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ओनली सी इज नॉट करेक्ट एक्सेप्ट सी ऑल आर करेक्ट, ऐसे भी कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब यहां पर हमसे बोला गया है कि यहां पर क्या है 6% है, ठीक है। तो देखो अगर 6% बताए गए हैं तो 6 ही रखने हैं, आप 7 नहीं कर सकते, आप 8 नहीं कर सकते, आप 5 पे नहीं रुक सकते, ठीक है। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल, सो m इज इक्वल टू f, मतलब मेल एंड फीमेल आर इक्वल, तो मतलब 3 मेल होंगे और 3 ही फीमेल होंगे, ये 100% है। a एंड e आर सन्स ऑफ f, तो a और जो e है वो सन है f के, तो a और e यहां पर हमने बना लिया कि सन है f, ठीक है। d इज द मदर ऑफ 2, तो d जो है वो 2 की मदर है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो एक लड़का और एक लड़की होगा d के पास, ठीक है। b इज सन ऑफ a, तो b जो है वो a का भी सन है, तो यहां पर हम इस तरीके से फैमिली ट्री बना सकते हैं, ठीक है। देयर इज 1 मैरिड कपल, एक मैरिड कपल है, ठीक है, मान लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें फैमिली ट्री बना, देखो 4 लोग तो ये बन चुके हैं, 4%, राइट, 2% बचते हैं हमारे। 2% कौन से है, डी एंड सी, हमें डी और सी को कनेक्ट करना है, राइट। सो अगर मैं डी को यहां कनेक्ट करता हूं, एक की शादी भी करानी है, अगर मैं डी को यहां कनेक्ट करता हूं तो देखो डी को यहां पे कनेक्ट कर देंगे तो डी को एक लड़की भी एक लड़का भी है, लेकिन एफ को 2 ही लड़के हैं, राइट। तो फैमिली में गड़बड़ हो जाएगी कि हमें जो बताया गया वो चीज बन नहीं पाएगी, ठीक है। अगर मैं डी को यहां बनाऊं, अगर हम यहां पर डी को बना देते हैं, लेट से यहां पर हमने डी को बना दिया, ठीक है। यहां पे हमें 2 लोग चाहिए, ठीक है। अब 2 लोग में एक लड़का और एक लड़की चाहिए, तो फैमिली मेंबर कितने हो गए, देखो 7 हो गए, तो इट मीन्स कि यहां पर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो फैमिली मेंबर मुझे 6 बोले गए हैं, तो मैं 7 नहीं कर सकता, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो डी है वो ए से शादी कर सकता है, तो यहां पर डी फीमेल आ जाए, तो कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5, और सी बचता है, तो सी यहां पे आ जाएगा फीमेल की, एक सन हो गया डी को और एक डॉटर हो गई, ठीक है। अब यहां पर एफ का जेंडर नहीं पता, तो एफ का जेंडर निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 मेल और 3 फीमेल थे, तो यहां पर देखते हैं 1 2 3 मेल मुझे दिख रहे हैं, तो एफ जो है वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, फीमेल हो जाएगी, राइट। यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, तो कौन सी बात सही है वो हमें ढूंढनी है। तो ए बी एंड सी ऑल आर फीमेल्स, ए तो मेल है, नहीं हो पाएगा, सॉरी। ए इज हस्बैंड ऑफ डी, यस, ए इज हस्बैंड ऑफ डी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी, नहीं, ई एंड एफ आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ डी। डी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, नो नो नो, एफ की ग्रैंड डॉटर नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर हम कर देंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, देखो अभी 6 मेंबर्स थे, अब हमारे पास हैं 7 मेंबर्स, राइट। सो 7 मेंबर्स आर देयर विथ 3 फीमेल्स, तो 3 फीमेल हैं और 4 यहां पर मेल हैं, ये बात हमें पता चलती है, ठीक है। जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो देखो जी अगर विडो है एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी है, तो सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज फादर, तो डी के फादर की अगर वो सिस्टर इन लॉ है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, डी इज फादर एफ, तो एफ यहां पर और डी, देखो जी विडो है इसलिए हमें पता चल गया कि उसका कोई हस्बैंड नहीं है, नहीं तो हो सकता था कि जो डी का फादर है वो इसके हस्बैंड की साइड से हो, राइट। सो इस तरीके से यहां पे है। बी एंड डी आर सिबलिंग्स, तो बी इसका सिबलिंग है कोई, ठीक है, जेंडर अभी तक हमें नहीं पता है। एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, तो ए यहां पर हमारा बन जाएगा, राइट। सो डी एंड ए आर, सॉरी, बी एंड डी आर सिबलिंग्स, तो बी और डी हमने सिबलिंग्स कर दिया, एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, तो ए को हमने बी की डॉटर बना दिया। सी इज कजन ऑफ बी, अब देखो कजन है, इट मीन्स कि हमारे जो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजन होते हैं, राइट। सो डी और बी इसके बच्चे हैं, राइट। सो इसके सिबलिंग ये हैं, तो इसका मतलब यहां पर सी बनने वाला है, तो यहां पर सी आ गया, क्लियर। चलिए हु इज ई, तो अब यहां पे हमारे पास ई नहीं है अभी तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर ई के लिए ही जगह बचती है, राइट। अब यहां पे हमारे पास क्या था कि 3 फीमेल और 4 मेल थे, तो यहां पे क्या कर सकते हैं 1 2 3, तो इसका मतलब है कि सारे बचे हुए लोग जो हैं वो मेल होने वाले हैं, राइट। तो जो सारे बचे कुछ लोग क्या होंगे, मेल हो जाएंगे, तो इस तरीके से हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हु इज ई पूछा गया है, तो हु इज ई चेक करते हैं। तो ई क्या है, वाइफ ऑफ एफ, यस वाइफ ऑफ एफ है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, यस ग्रैंड मदर ऑफ ए है। आंट ऑफ सी, यस शी इज आंट ऑफ सी, तो पहली दूसरी और तीसरी तीनों बातें सही हैं,
सो ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3 ऑल फॉलोज। या तो यहाँ पे ये आ सकता था कि ऑल फॉलोज, या फिर ये आ गया 1 2 एंड 3, राइट। सो ये थी आज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे हैं और हमें अप्रोच कैसे करना है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें।